आखिरकार केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया है। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर 10 सितंबर से अनशन पर बैठे थे, लेकिन जैसे ही 24 सितंबर को लेह में जेन जी का आंदोलन हिंसक रूप लेती है, वो ये अनशन छोड़ देते हैं और युवाओं से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मानने का निवेदन करते हैं। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल शिफ्ट कर देती है। कौन है सोनम वांगचुक और केंद्र सरकार को इनसे इतना डर क्यों है? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। बीते 24 सितंबर को लद्दाख के लेह शहर में युवा केंद्र सरकार के खिलाफ उग्र हो जाती है। लद्दाख के लेह शहर में स्थित बीजेपी कार्यालय में आग लगा देती है और बीजेपी के झंडे को उखाड़कर फेंक देती है। यह उसी तरह की हिंसा थी जिस तरह नेपाल में देखने को मिली। हालांकि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था जो लेह शहर के साथ साथ लद्दाख के विभिन्न हिस्सों में हो रहा था, लेकिन आरोप है कि लेह शहर में पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चेतावनी गोली का इस्तेमाल नहीं किया और सीधे फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे युवाओं में आक्रोश बढ़ा और प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। इस हिंसा में 4 जेनजी प्रदर्शनकारी मारे गए जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने 15 दिन के अनशन को तोड़ दिया और वीडियो जारी कर लोगों से शांति की अपील की। लेकिन इसके बावजूद 24 सितंबर की देर रात गृह मंत्रालय ने लेह में हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया। सरकार ने कहा कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया। साथ ही केंद्र ने उसके एनजीओ का विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया। केंद्र ने आरोप लगाया कि हिंसा को काबू करने के बजाय सोनम वांगचुक अपने गांव चले गए। लेकिन आपको बता दें कि सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से अनशन पर थे। उनकी तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी और वो एम्बुलेंस से अपने गांव गए थे और बीते शुक्रवार करीब 2:30 बजे लेह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना थी। लेकिन जब वे नहीं पहुंचे तो आयोजकों को चिंता हुई। फिर पता चला कि उन्हें उनके गांव उल्याटोपो से लद्दाख पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लद्दाख से बाहर भेज दिया गया है। खबरों के मुताबिक उन्हें 26 सितंबर को ही लेह एयरपोर्ट पर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें स्पेशल फ्लाइट से जोधपुर लाया गया और जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। बताते चले कि सोनम वांगचुक पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया है। इस अधिनियम के तहत सरकार किसी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 3 महीने तक न्यायालय में पेश नहीं किया जाता है और यदि व्यक्ति को छोड़ने से सुरक्षा को खतरा होता है तो हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि ओंगमो ने आरोप लगाया कि सरकार झूठी कहानी फैला रही है और उनके पति को बिना कारण अपराधी की तरह ट्रीट किया गया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि केंद्र ने 2020 की लेह हिल काउंसिल चुनावों में किए गए वादों से मुकर गया। साथ ही लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने लेह में हुई पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच की मांग की है। अब सोनम वांगचुक कौन है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म का किरदार सोनम वांगचुक के जीवन पर ही आधारित है। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लेह में हुआ, लेकिन उस समय उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। ऐसे में 9 साल की उम्र तक सोनम की मां ने लद्दाखी भाषा में उन्हें पढ़ाया। बाद में उन्होंने श्रीनगर के NIT से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इंजीनियरिंग के दौरान ही वो बच्चों को पढ़ाने भी लगे, जिससे उन्हें सरकारी शिक्षा की कमियों का पता चला। इसके बाद उन्होंने इसमें सुधार के लिए ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। सोनम वांगचुक को 9 भाषाओं का ज्ञान है। वे इन भाषाओं को अच्छी तरह से समझ और बोल सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ मिलकर लद्दाख में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स की स्थापना की। उनके स्कूल में उन बच्चों को दाखिले में प्राथमिकता मिलती है जो सरकारी स्कूल में फेल हुए होते हैं। सोनम को प्रकृति और पर्यावरण से बेहद लगाव रहा। उन्होंने अपना घर बनाने के लिए स्थानीय मिट्टी, पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने घर में सोलर हीटिंग सिस्टम और इंसुलेटेड मिट्टी और पत्थर का इस तरह से इस्तेमाल किया है कि -30 डिग्री सेल्सियस में भी उनका घर गर्म बना रहता है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में पर्यावरण के अनुकूल
कई घर डिजाइन किए। साथ ही उन्होंने भीषण सर्दियों में पानी की उपलब्धता के लिए आइस स्तूप की संरचनाएं विकसित की, जिनमें माइनस तापमान में कई महीनों तक पानी रहता है। उन्होंने फार्म स्टे लद्दाख नाम की परियोजना शुरू की, जिसके तहत पर्यटक स्थानीय परिवार के साथ रह सकते हैं और इस परियोजना का संचालन महिलाएं करती हैं। साल 2018 में सोनम वांगचुक को रेमन मैग्सेसे सम्मान भी मिल चुका है। यह पुरस्कार फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है और यह एशिया में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह मुख्य रूप से उन लोगों को दिया जाता है जो एशिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग या धर्म के हों। यह कितनी दुखद है कि भारत के एक नागरिक को फिलीपींस जैसा देश रेमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार से सम्मानित करती है, जबकि भारत सरकार उसी को एनएसए के तहत गिरफ्तार करके उस पर कई गंभीर आरोप लगाती है, जबकि वे लगातार लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।